एक विडो हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं। 4,800 रुपए में केजरीवाल अपने बच्चे पाल लेता है, तो ये बता दे। तो आपने ये केजरीवाल का नाम भी बिगाड़ के फर्जीवाल कर दिया। हाँ जी। ऐसे आज भी वो हारेंगे, कल भी वो हारे थे, आज भी वो। इनकलाबी सलाम पेश करते हुए मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। ये इस दूर तक जहां तक नज़रें जा रही है कैमरे की, जहां तक ताकत है कैमरे की तस्वीरों को दिखा पाने की, वहां तक ये दूर तक लाल झंडे और तमाम महिलाएं दिख रही हैं। मेरे दाईं तरफ भी और ये बाईं तरफ भी, ये सब लोग वो लोग हैं जो आपके मोहल्लों में जाती हैं और बहुत ग्रास रूट लेवल पर, बहुत ज़मीनी स्तर पर आपके बच्चों को एक पोषण के लिए काम करना हो या उनकी बहुत जो छोटी स्तर पे जो शिक्षा की व्यवस्था करना, उसमें जो लगी रहती हैं, ये वही तमाम आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं। और ये बताएं कि आज 26 दिनों से लगातार ये यहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास है के आसपास 26 दिनों से इसी तरीके से धरने पे हैं। आप देखेंगे कि इसी धरने पे ये तमाम बहनें जो हैं ये लंच भी करती हैं। ये तमाम बहनें इसी जगह पे लंच करती हैं और इस तरीके से एक शानदार एकजुटता के साथ, शानदार एक जोशो खरोशों के साथ 26 दिनों से लगातार ये सड़क जो है ये इसी तमाम महिलाओं के नारों से, उनके आगाज़ से, उनके आवाज़ों से ये सड़क गुलजार है। और चूँकि ये देश की राजधानी है और देश के राजधानी के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, उनके रहते हुए वो खुद भी मुख्यमंत्री इसी तरीके के नज़ारों से, इसी तरीके के धरने प्रदर्शनों के साथ बने थे। लेकिन अब हम लोग जानते हैं इन माताओं बहनों से कि ये किस तरीके से ये सारा मामला है और किस तरीके से ये एक पोस्टर है कि दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों को बेगार हटवाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र खोलने व नई शिक्षा नीति के फैसले वापस लिया जाए। आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के कार्य दिवस को बढ़ाने का फैसला तत्काल वापस लिया जाए। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन। तो अब हम बात करते हैं बहन से। 26 दिन हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। कितने दिनों तक बैठेंगे आप? जब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक। अच्छा, आप आती कहाँ से हैं? मैं करोल बागान अंतर्गत। आप कहाँ से आती हैं? सुल्तानपुरी से आती हूँ। आप? मैं भी सुल्तानपुरी से आती हूँ। आप नागलोई से। नागलोई से। आप सुल्तानपुरी से। और कोई आप सर करोल बाग से। आप? भैया हम गौतम बिहार से। तो ये पूरी दिल्ली के कोने कोने से तमाम आई हुई महिलाएं हैं जो यहाँ पे पूरा आप एक हुजूम देख रहे हैं। ये कोई एक मोहल्ले के, एक इलाके के, एक फैक्ट्री के या एक किसी खास उसके लोग नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के कोने कोने से हर छोटी बड़ी बस्तियों से निकलकर जो आपके मोहल्लों में काम करती हैं वो लोग हैं। और अब थोड़ा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या दिक्कतें आप महसूस कर रही हैं जो इस तरीके से आप सड़कों पे आ गए? यहाँ मतलब यहाँ आके दिक्कत, यहाँ आंगनबाड़ी में तो बहुत परेशानियाँ थी। घर घर जाके खाना बांटो, जब मर्जी मैसेज आ जाता है ये रिपोर्ट दो, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, कोई टाइम नहीं है। और उसमें फिर दिक्कत, सारा दिन फोन में लगे रहो, देखते रहो। मैसेज नहीं रीड करा तो सुपरवाइजर डांटती हैं, क्यों नहीं रीड करा तुमने मैसेज। आपको मेहनताना कितना मिलता है? मेहनताना 9,000 9,641 रुपये। अच्छा, तो आपकी प्रमुख मांग तो यही है ना कि वेतन की बढ़ोतरी की हाँ, जाए। वेतन की बढ़ोतरी। 4,800 मिलते हैं। हेल्पर के लिए तो 4,800 ही मिलते हैं, बस बाकी कुछ नहीं मिलता है। आप हेल्पर हैं? हाँ, और चारों तरफ को हमें घुमाती है। कहाँ घुमाती है? जैसे कहाँ घुमाती है? पूरी गली गली में घुमाते हैं। किस तरीके और का टीका वगैरह, जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए टीका भी लगवाते हैं। हर बच्चे बड़ा के लेके आते हैं, उनकी देखभाल के लिए टीका भी लगवाते हैं। घर घर जाके राशन बांटते हैं। क्या नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं। और खाने के लिए टाइम नहीं हुआ अभी। अरे तुम्हारा तो अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो तुम उस औरत को बुला के लेके आओ ना, जाके डांट दिया लगे मैडम में गए।
और नहीं काम करेंगे तो चलो मेमो पकड़ लो, आपके लिए मेमो पकड़ा दिया। लेकिन तरीका से इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार जिसकी बड़ी चर्चा रहती है पूरे देश में, वो खुद भी अपने तारीफ करते हैं कि इतने भारी बहुमत से उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, और उनके लिए आप लोग मतलब वो आपके लिए कुछ नहीं सोच रही है क्या? अभी तक वार्ता हुई या कोई आश्वासन? कोई वार्ता नहीं हुई, कोई वार्ता नहीं हुई। उन्होंने सीटों की किसी दलाल यूनियन से आके अपना भी कॉन्फ्रेंस करके ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हड़ताल हमने आपका मानदेय 22% बढ़ा दिया, लेकिन हम इस मानदेय से इसको स्वीकार नहीं है, खुश नहीं है। जो हमारी मांग है उसे हम लेकर आएंगे, तभी ये हड़ताल खत्म होगी, वरना ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप कितने चाहती है? कितना? वर्करों की 25,000, वर्करों की 20,000, जो जिससे कि हम अपना घर का खर्चा स्वयं चला। फिर से बताइए थोड़ा। 20,000 और 25,000, हेल्पर की 20,000 और वर्कर की 25,000। कम से कम अपने घर को खर्चा तो चला सके, हम इतना तो हो। यहाँ रहने के लिए किराए के मकान में मैं रहती हूँ, 8,000 मुझे किराया पे करना पड़ता है, सैलरी टाइम से नहीं देते, क्या करें? क्या आप कुछ कह रही थी टाइम की बात? मैं कह रही हूँ सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। अच्छा, क्या जैसे टाइम की क्या दिक्कतें होती हैं? मतलब जैसे कब आनी चाहिए, कब आती है, थोड़ा विस्तार से बताइए। रुक के आती है, 2-3 महीने रुक के आती है, 2-3 महीने में रुक के आती है सैलरी। थोड़ा आप बता सके कि क्या सैलरी की दिक्कत जो टाइम पे नहीं आती है? सर 2 महीने जब हो जाते हैं तब सैलरी आती है हमारी, ठीक है। और जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा था कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आ जाएगी, लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा है। 25 तारीख, 26 तारीख और अभी तो 28-29 तारीख को आई, तो इसलिए कोई टाइम नहीं है हमारी सैलरी का, कभी भी आती है कभी भी नहीं आती है। अभी कुछ सुनने में आया कि बसों में कुछ दिक्कत हुई थी आपको, और जबकि केजरीवाल जी ने बड़ी घोषणा और सारी दुनिया में जाके वो ये प्रचार करते हैं कि भाई हमने दिल्ली में जो डीटीसी की बसें वो महिलाओं को फ्री यात्रा कराते, लेकिन आप लोगों के यहाँ से कुछ अलग ही बात आई। वो क्या बात थी? सर यहाँ पर ये हो रहा है कि जहाँ पर भी 4 औरतें इकट्ठी देखते हैं ना, बस वाले बस नहीं रोकते हैं, और अगर रोक भी देते हैं तो 2-3 औरतों को चढ़ाते हैं, चाहे हम गेट पर ही क्यों ना खड़े हों, तो एकदम से चला देते हैं बस को। कई हमारी वर्कर और हेल्पर हैं जिनको चोटें आई हैं और उनका हाथ भी उसमें बस के उसमें आ गया है। आपकी शिकायत बस के ड्राइवरों कंडक्टरों से है या सरकार से? क्योंकि भाई बस के ड्राइवर कंडक्टर तो आपके भाई हुए, मजदूर भाई हुए, लेकिन वो किसके अंडर में है? नौकरी तो केजरीवाल जी के उसमें है ना, तो इसलिए हमारा तो केजरीवाल जी से ही, सरकार से। आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि केजरीवाल जी के इशारे पर या दिल्ली सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है? कहने को फ्री कर दिया, बट फ्री नहीं है। आप कहाँ से बहन जी? प्रेमनगर 3rd से। आप? हम भी प्रेमनगर 3rd से। तो क्या तकलीफें महसूस करती हैं अपने काम में? तकलीफें तो बहुत है। देखो, जो सबसे पहले है डिलीवरी केस होता है, जो उनको याद रहे ना रहे, हमें याद रखना पड़ता है कि उनकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, सब हो जाए। लेकिन हमारा इतना कम वेतन है, पूरी एरिया में हम घूम घूम के पूछते हैं, मैडम आपको सब कुछ ठीक ठाक से हुआ या नहीं हुआ। इतना उनके परिवार भी केयर नहीं करते जितना हम लोग केयर करते हैं। सुबह उठते हैं तो भी हम फोन करके एक बार चक्कर लगा लेते हैं, हाँ इनकी डिलीवरी ठीक ठाक हुई या नहीं हुई। लेकिन सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है? कुछ सोच रही है हमारे लिए? है पूरा हमने कोरोना टाइम में सर पे खाना रख रख के बांटा है, जो कि मेरे 3 ऑपरेशन हो रखे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने ये केजरीवाल का नाम भी बिगाड़ के फर्जीवाल कर दिया। हाँ जी। ऐसा क्यों? अरे पूछो मत, तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन हम क्या करें? फर्जीवाल तो बिल्कुल ही है वो। उसने कितने वादे किए, कोई उसने पूरा किया वादा अपना? लेकिन वो तो पंजाब में जाके ये दिल्ली का पूरा दिल्ली मॉडल को दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई वहाँ के उन्होंने सिर्फ वर्बली बोला है ना, आप ऐसे दिखाओ कि देखो दिल्ली की औरतें कहाँ बैठी है, सड़कों पर बैठी है। ये मॉडल है दिल्ली का, ये दिल्ली की सच्चाई ये है, वो नहीं जो वो बोल रहे हैं। पंजाब की महिलाओं को उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, सभी महिलाओं को। ऐसा कुछ चुनावी वादा कर रहे हैं। क्या आप पंजाब की बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम तो ये कहेंगे कि सारी चीज़ वो गलत बोल रहे हैं। जब यहाँ की औरतों का वो कुछ नहीं कर सकते, 500 रुपये तक भी पेंशन यहाँ की औरतों का नहीं है, तो वहाँ 1,000 रुपये कैसे देंगे? ये गलत है, फर्जीवार है। तो देखा आपने ये किस 200 खरगोश के साथ तमाम महिलाएं इस पूरे आंदोलन में जबरदस्त हिस्सेदारी कर रही हैं। और बैठिए, आप वहीं बैठिए, मैं आ जाता हूँ। थोड़ी सी जगह दे दीजिए उसको, माफ कीजिए। तो और भी यहाँ पे तमाम बहनें हैं। हाँ जी, आपने दिल्ली मॉडल पूछा ना? दिल्ली मॉडल
शराब के ठेकों से दिल्ली दबी पड़ी है। सारे यूथ को शराब में डुबो रखा है इसने, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। और दिल्ली मॉडल यहाँ बैठा हुआ है, आपको देखा हुआ है कितना अच्छा मॉडल है, और यही मॉडल ये जहाँ भी जाएगा वो यही मॉडल बनाएगा। प्रशंसा हर जगह। आप आती कहाँ से हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लज्जा है और मैं शादरा प्रोजेक्ट से आती हूँ। आप कहाँ से आती हैं माता जी? सहादरा प्रोजेक्ट से कमलेश नाम। आप? सोनू झा, शादरा प्रोजेक्ट। तो अपने काम में क्या तकलीफ है और क्या दिक्कतें महसूस करती हैं आप, तो आप यहाँ पर मतलब बैठी हैं? और आपके शब्दों में? सर मेरे शब्दों में ये है कि ना तो तनख्वाह इतनी मिलती है जो हम अपने बच्चों को पाल पोस सके, ना हमें कोई सुविधा है, पीएफ फंड बोनस वगैरह हमें कोई भी सुविधा नहीं है, और सैलरी भी हमें अब तो टाइम से भी नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है वो केवल मानदेय भत्ता है, सैलरी हमें मिलती ही नहीं है। हाँ जी, तो अब क्या वो मानदेय भत्ता तुम अपनी मर्जी से कर सकते ना, फिर हमारे पर ये प्रेशर क्यों? रात में 1-1 बजे तक काम करके दो, इन्होंने नेट से काम चाहिए इन्हें। फोन तो कहाँ हमारे तक जी देगा का कोई जंजाल करके? बन चुके हैं। फोनों से काम चाहिए। फोन तो हमारे जी का जंजाल बन चुके हैं। ऑनलाइन काम भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है 200 में आजकल कौन से मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, आप ये बता दीजिए। ये 200 रुपये हमें मोबाइल इंटरनेट का दे रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है? 500 से नीचे कोई सा भी रिचार्ज या बिल नहीं आता हमारा कुछ भी। तो कम से कम ऑनलाइन का काम उस तरीके से तो आप करवाएं जो दे रहे हैं आप। अच्छा, इधर आप 25-26 दिनों से तमाम महिलाएं जो हैं बैठी हैं, कुछ थोड़ा इस बारे में भी बताइए कि इन 25-26 दिनों में आपने क्या क्या तकलीफें महसूस की, सरकार की तरफ से कोई आपके साथ कुछ व्यवहार हमें देख लीजिए, यहाँ ना पानी की कोई सुविधा है, ना वॉशरूम की कोई सुविधा दी गई। आपको ही पता है जहाँ लेडीजें होती हैं बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम सारी प्रॉब्लमों को झेल कर अपनी मांगों को पूरी क्या करते कहा आपने, फिर से जरा दोहराइए। इस पूरे इलाके में मतलब हजारों जो महिलाएं बैठी हैं, हाँ, इनके लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है। हम 1-1 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठे करके पानी की बोरी ला रहे हैं, ठीक है ना। हमारे वॉशरूम के लिए कोई सुविधा यहाँ पे दी गई। हमने कई बार दिल्ली पुलिस से मांग रखी। हम देश की राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच है, और वहाँ पे हैं कि जहाँ पे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, और वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जिन्होंने अपने दिल्ली मॉडल का ढिंढोरा चौतरफा बहुत बखूबी उसका बखान करते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए तमाम जो महिलाएं बैठी हैं, मेरे ख्याल से ये हज़ारों के संख्या में कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ बैठी तमाम महिलाएं ये कह रही हैं कि जब इस देश के में आज़ादी के 75 साल बीते और अमृत महोत्सव चल रहा है, तो केंद्र की सरकार इसी जगह से कुछ ही दूर पर संसद भवन है, इसी जगह से कुछ दूर पर नया संसद भवन भी मोदी जी बनवा रहे हैं। और लेकिन यहाँ जो हज़ारों महिलाएं बैठी हैं एक धरने पे, एक प्रदर्शन पे, उनके लिए यहाँ पे बाथरूम और शौचालय तक की बात नहीं है। वो तब जब केंद्र की मोदी सरकार भी ये दावा करती है कि उसने देश में हज़ारों लाखों शौचालय बनवाए और महिलाओं को सुबह सुबह शर्म आने से बचाया। हाँ बताइए क्या, और इस शौचालय के बारे में आप जो कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि एक तो दिल्ली पुलिस से हमने कितनी बार इस चीज़ के लिए डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की। हमने पैसे इकट्ठे करे, चंदे इकट्ठे करके पानी भी मंगवा रहे हैं, और हमने एक प्राइवेट वहाँ पे टॉयलेट भी मंगवा रखा है, ठीक है ना। और रही बात दिल्ली पुलिस, हमारे बिल्कुल ही विरोध है। वो हमारे हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इस हड़ताल में इन्हें जितना परेशान किया जाए करा जाए। चोरी छुपे हमारा सामान भी उठा लिया दिल्ली पुलिस ने। हम आते हैं तो बस वाले चले जाते हैं, वहाँ से रोकते ही नहीं हमको। इतने भीड़ में जैसे लेडीजों को देखती है तो वो चले जाती है। कुछ बात करेंगे आप लोगों से। यहाँ कुछ बहनें कह रही हैं कि इतने ये देश की राजधानी है, दिल्ली है, और यहाँ पे आप लोग हज़ारों की संख्या में धरने पे बैठी हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है, संसद भवन के लगभग पास ही हम लोग राजधानी में हैं, और इस देश में मोदी जी भी ये कहते हैं कि बहुत सारे शौचालय बनवाइए कि, और तो आप लोग इसमें क्या समस्या का सामना कर रही हैं यहाँ पे? शौचालय देश में तो बन रहे हैं सर, यहाँ पर तो शौचालय के लिए महिलाएं परेशान हो रही है ना जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी। हम 26 दिन से यहाँ बैठे हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब हमें ये फोन दिए थे, ये जो हमारे फोन है सरकारी फोन, उन्होंने ये फोन ना उनके भाषण से रिचार्ज नहीं होता। ये फोन जब इसमें 200 रुपए का हम रिचार्ज कराते हैं तब होता है। 10 महीने से रिचार्ज का पैसा नहीं आया है। हम आंगनवाड़ी वर्कर जिनकी सैलरी 2-2, 3-3 महीने हो जाती है, टाइम से नहीं आती, हम कैसे करें काम? काम के लिए बोलते हैं 12-12 बजे तक काम करो, कैसे करें? महिला एवं बाल विकास विभाग के हेडक्वार्टर का जो है वो अभी तक चल रहा है। पोस्टर आप देख पाएंगे, अभी सारी बहनें मेरी ये बात नवलेंद्र कुमार सिंह माफी मांगो, और वहाँ पर पुलिस हमारी बहनों के साथ और तमाम ये बहुत पूरा लंबी दूरी तक तमाम
पोस्टरों बैनरों के साथ लोग यहाँ बैठे हैं और इधर मंच से कुछ घोषणाएं भी होती रहती हैं और तमाम लोग आप देखें इसी धरने पे तमाम बहनों का लंच चल रहा है और कितने शानदार तरीके से ये आंदोलन को चलाया जा रहा है। हम और बात करेंगे तमाम अन्य बहनों से, साथियों से। और हाँ, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी केजरीवाल अगर जो ना हमारा फैसला करेगा ना तो हम याड़े है ना, साल भी लग जाएगा, 10 साल भी लग जाएंगे, पर हम यहाँ से वापिस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कहाँ से आते हैं आप? हैं? आते कहाँ से हैं? बवाना प्रोजेक्ट से। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? इतनी दूर दूर से हम आए हैं, अपने घर परिवार सब छोड़कर। सारी उम्र हमारी यही बीत गई है। बताओ, ये झूठे वादे कर करके कि मैं हमने मांग पूरी करूंगा, कुछ तो होगा हमारा। और ये बोल रहे 20 हमारे करते 25। हाँ बताइए, पंजाब में क्या? पंजाब में बोल रहे हैं कि मैंने इतने 2 करोड़ रुपए मैंने उनको दे दिए जिनके कोरोना में घर के आदमी सदस्य गए हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 रुपए भी ना दिए। झूठ बोल रहा है वो, झूठा हर चीज के वादे करके पीछे नट गया है। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जब तक नहीं प्रदान का पड़ेगा हम धरना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यही बैठे रहेंगे। पेंशन बंदे हमारी, अच्छा, पीएफ वगैरह सब होना चाहिए। ये बसों में क्या परेशानी हुई थी? बस में अभी कोई बातचीत हो रही थी? हाँ, बस वाले ना बस रोकते नहीं थे। बस वाले को पता चल गया कि ये आंगनवाड़ी से है, केजरीवाल ने बता दिया होगा है कि इनको मत चढ़ाओ, ये धरना पे बैठेंगे। लेकिन हम ये नहीं है कि बसा में हम पैदल भी आ जाओगे वहाँ से। हम तो यहाँ पर जमा हो जाती है, ढेर के ढेर फ्री में हारना पड़ता है, तुम्हें पैसे तो देते नहीं, ऐसे बोलते हैं। कितने दिनों से बैठे हैं माता जी आप? आज हमें 26 दिन हो गए हैं जी। अच्छा, तो क्या कोई सुनवाई, कोई आश्वासन, कोई बातचीत सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अब हमें एक मीटिंग, हमें हमारे साथ वार्ता कर ही नहीं रहे हमारी यूनियन के साथ। तो फिर जब तक यूनियन है तो हमें, जब तक हमारी यूनियन के साथ कोई वार्ता नहीं होगी तो हम कैसे समझ ले कि हाँ कोई सॉल्यूशन निकल गया हड़ताल का? कोई नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? हम सागरपुर प्रोजेक्ट के हैं। आप सागरपुर। तो यहाँ पर जब बैठे हैं 26 दिनों से, आप क्या क्या तकलीफें महसूस कर रहे हैं? हमें तकलीफें काफ़ी चीज़ों की है। हाँ। ना तो हमें पानी की व्यवस्था थी, ये भी हमारी यूनियन वाले ने करवाई है, और ना टॉयलेट की भी नहीं है। काफ़ी परेशान है हम। क्यों नहीं सुनते हैं सरकार? क्या बिल्कुल गूंगी बहरी, बिल्कुल निकम्मी हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी बात करेंगे। घर में कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से घर परिवार का चलता है? मैं एक विडो हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं। क्या उनका खर्चा नहीं है? केजरीवाल पाल लेगा अपने बच्चे? 4800 रुपये में केजरीवाल अपने बच्चे पाल लेता है? तो ये बता दे। तो कितनी सैलरी 4800 मिलती है? हाँ, 4839 रुपये मिलती है हमें। अच्छा, 1000 रुपये का तो सिलेंडर ही आ रहा है। अच्छा। इसे शर्म नहीं बिल्कुल भी। सामान समेटना था तो पुलिस ने हमारा सामान, जीप गाड़ी वाड़ी सब वो कर ली थी। तो उसको छुड़ाने के लिए हमने सिविल लाइन पे भी पूरी रात धरना दिया है। फिर जिसको कोई घर चली गई, अब भाई कोई है, भाई कोई पढ़ी लिखी है या कोई ज़्यादा मतलब नहीं उसको पता रास्तों का, वो नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद आई, सब कुछ वापस घर पहुंची, घर से फिर अपना काम छोड़ा, फिर उन बहनों के लिए आई। उस दिन हम 4 बजे हमारी मतलब छूटे थे। हम सुबह 4, यानी ये लगा लो कि 10 बजे की एक दिन पहले, और अगले दिन 4 बजे वो लड़कियां यहाँ से गई थी। वो सब कुछ करने को तैयार। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से केजरीवाल सर ने पहले तो जो हमारी समस्या थी उनको तो सुना नहीं, दूसरी जो B2 की यूनियन है उनके साथ मिलकर इन्होंने एक फर्जी तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, और हमारा मानदेय जो है 12,720 वर्कर का और 6,810 रुपये जो हेल्पर का किया है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जिस तरह से हम अभी बैठी रही हैं और आगे समय तक भी हम ऐसे ही बैठी रहेंगी जब तक वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। उनको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आदर के साथ कह रही हूँ कि आप महिलाओं की मांगों को मान लीजिए। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, काम के बदले दाम मांग रहे हैं। जो हमारा हक है वो आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से सभी विभागों में कर्मचारियों का दर्जा मिला हुआ है, इस विभाग को ही क्यों छोड़ा गया है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस विभाग को ही क्यों छोड़ा गया है? और जितने भी
देशव्यापी जितने भी कार्यक्रम है उन सब में हम संलग्न रहते हैं, उनमें हम सब मिलकर काम करते हैं। और आपका जो डाटा होता है, जो आप दूसरे देशों को दिखाते हो, दूसरे राज्यों को दिखाते हो कि दिल्ली प्रगति कर रही है, वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके अनुसार काम कर रहे हैं। तो जो हमारा मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उम्मीद है आप सभी महिलाएं जो यहाँ पे अपने घरों को छोड़कर बैठी हैं, जो आप कह रहे हो कि जो बच्चों को या एरिया के लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं हो रहा, वो आपकी वजह से भी हो रहा है। आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक आप ही जिम्मेदार हैं जो आज हम इस स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ मुख्यमंत्री जी, विभाग के जो डीजी है, डायरेक्टर मैम है, वो हमारी बातों को सुने और इस पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले ताकि हम भी अपने काम पर जाना चाहें, अपना काम कर सकें। किस इलाके से आती हैं आप? मैं आती हूँ बादली गांव से। नाम बताएंगे प्लीज? हाँ जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम दीपा है। कुछ इसके बारे में बताइए कि जैसे आप हुई या तमाम जो महिलाएं हैं, ये सब लोग जो काम करती हैं आंगनबाड़ी में, तो इनके घरेलू परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति या घर परिवार में कैसी स्थिति होती है, क्या क्या तकलीफें होती है, किस तरह का जीवन होता है? देखिए, स्थिति तो हर तबके से इसमें लोग हैं, कुछ सरकारी विभागों के में हैं, जिनके पति कोई बिजनेसमैन है, हर तरीके से है। लेकिन महिलाओं ने हमें ये सोच रखा है कि हमें एक समाज सेवा करनी है, समाज में रहकर हम अपनी उस चीज़ को भूल कर आते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, जो मैं अपनी स्थिति को भूल कर आती हूँ क्योंकि मुझे एरिया में काम करना है और काम के बदले ही मुझे दाम लेना है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका मजदूर जो है वो किस तबके से आता है और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। स्थिति तो बहुत ही वैसे लाचार है, कईयों के हस्बैंड नहीं है, कईयों के जो है पति है वो बीमार है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पढ़ाई लिखाई का है। तो समस्याओं को झेलते हुए जो हम कार्य करती हैं वो एक सराहनीय कार्य कर रही है हमारे आपके विभाग के लिए। यहाँ पे जब आप 26 दिनों से बैठे हैं तो यहाँ पे बैठने के दौरान क्या क्या तकलीफें हुई आप लोग? बैठने के दौरान तो देखिए तकलीफें है ही है, जो है धूप है, बारिश है, आंधी है, पानी है, वो हम झेल रहे हैं। साथ में शारीरिक स्वास्थ्य भी जो महिलाओं का बिगड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं की उम्र जो है ज़्यादातर जो 40 साल से ऊपर की है, उनमें आपको पता है कि महिलाओं के साथ शारीरिक जो है समस्या पैदा हो जाती है। उन्हीं से भी समस्या को झेलते हुए भी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पैसों की समस्याएं हैं हमारे पास, घर में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की स्कूलों की भी समस्याएं हैं। तो ये तो आइन समस्या को हम नहीं देख रहे हैं, मेन हमारा मुद्दा यही है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। जो हमने अपना जो दिया है, मेमोरेंडम जो दे रखा है सरकार को, उसके ऊपर उसको ध्यान से पढ़े और उसी के हिसाब से हमें सहयोग करें। अच्छा, तो अब 26 दिनों के बाद, 26 दिन से आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तरह तरह का मौसम देखा, माहौल देखा, समय देखा, नेताओं की बातें देखी, पुलिस का रवैया देखा, बस वालों का हिसाब किताब देखा, तो अब सबके बाद आज जो है, आज दिमाग या कैसा महसूस हो रहा है? थकान हो गई है या हिम्मत हार रहा है या हिम्मत बढ़ रही है? नहीं, हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, बल्कि हमारी हिम्मत और बढ़ रही है। जो केजरीवाल सर ने ये जो अपना ये दिखाया है ना, जो अपने हमारी जो मेहनत का जो मूल्य लगाया है, उससे हमारी हिम्मत और बढ़ गई है कि जो इन्होंने गलत किया है, इन्होंने अपने आप ही अपनी नीतियां बनाते हैं, उनको लागू भी कर देते हैं। हमारी जो एक यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन, उनसे क्यों नहीं बात किया? उनसे बात करने से क्यों घबराते हैं? बात कीजिए। थके तो नहीं है अभी आप? थके तो नहीं है? नहीं थके हम। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हारेंगे नहीं, हार भी मानेंगे। कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं सर, पहले बात ये कहीं कहना चाहूँगी कि आप हमारी मांगों को सुने, उनको पढ़ें, ध्यान में रखते हुए एक उचित निर्णय लें। और हमारी यूनियन जो है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन, उनसे अवश्य रूप से जल्द बात करें। कल भी वो हारेंगी ना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रिबाना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जो ना बोले उसको बोल, हल्ला बोल,
भी हम जीतेंगे और कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम